लुकअप के बारे में जानेंगे। वी लुकअप करता क्या है, कैसे काम करता है, इससे होता क्या है, और साथ में वी लुकअप को किस तरीके से हम रियल टाइम जब जॉब करते हुए करते हैं तो उसको कैसे किस वे में करते हैं इसको देखेंगे हम। बिकॉज क्या है, वी लुकअप तो बहुत लोग जानते हैं, पर वी लुकअप का नॉर्मल काम होता ही होता है। जैसे कि आप बता दो वी लुकअप करते क्या है। बेसिकली मेरे एक डेटा डेटा सेट है ये। इस डेटा में मेरे पास कुछ पीओ नंबर पड़े हैं इस सेल में, बी कॉलम में। सी कॉलम में आइटम कोड है, डेट है, वाउचर बिल नंबर, पर्टिकुलर रिटेल और मटेरियल कोड है, ब्रांड, सप्लाई, लोकेशन कहाँ से है, सेल्स क्वांटिटी, प्राइस, समथिंग, ऐसा सारा डेटा पड़ा है। अब मेरे पास दूसरी टेबल, हमारे पास क्या है, दूसरी टेबल ये रही। इस टेबल में क्या है, मेरे पास सिर्फ पीओ नंबर है जो कि इस टेबल में भी है। अब पीओ नंबर के बिहाफ पे मुझे चाहिए इसका आइटम कोड सामने आ जाए। तो ये आइटम कोड है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। तो ये आइटम कोड ओपन हो गया। अब आइटम कोड चेक लाने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल वीलकअप लगाते हैं जैसे सभी लोग लगाते हैं। हमने क्या करा, पीओ नंबर जो कि A2 वाला पीओ नंबर है, इसको इसको सर्च करना है। लुकअप वैल्यू मतलब क्या चीज सर्च करना, किस में टेबल एरे मीन्स किस चीज में सर्च करना, ये होता है। इसको अब इसको तोड़ते हैं। जैसे पहले क्या होगा, ये लुकअप वैल्यू A2 क्या सर्च करना है, A2 को सर्च करना है। किस में सर्च करना है, ये होगा टेबल एरे। अब टेबल एरे हम लेते हैं, ये है टेबल एरे। तो लुकअप पी, यहाँ पे सेम ही वैल्यू पड़ी है, यहाँ से सर्च करना है इस पूरी टेबल में। ठीक है, इस पूरी टेबल में। अब टेबल को कर दो फ्रीज F4 करके। अब दिख रहा होगा यहाँ पे डॉलर लग गया बी और एन के बीच में, यहाँ पे तो डॉलर लग गया। तो इससे क्या, ये फ्रीज हो गया। अब बी एन से फ्रीज हो गया। अब ये अब पूछ रहा है टेबल अरे कॉलम इंडेक्स पूछा इसने, कि अब कितने आपका जो A2 है और जो नॉग लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू मतलब ये पीओ से वो सेल कितने नंबर वाली इंडेक्स पे है। इंडेक्स 1 से इसमें स्टार्ट होता है। जैसे पीओ तो 0 1 पे हो गया, सेकंड नंबर पे है आइटम कोड, जो हमें आइटम कोड वहां लेके जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी एन में सर्च करा के कि भैया दूसरे नंबर के कॉलम की वैल्यू वहां पे पेस्ट करा दे, और 0 मतलब एग्जैक्ट मैच कराना, आसपास की वैल्यू नहीं, मुझे एग्जैक्ट मैच, और एंटर मार देंगे। यहाँ पे आ गया देखिए। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे A2, यहाँ पे A3 है सारा, ये आराम से सब कुछ सर्च करा देगा। अब ये चीज तो सभी लोग सिखाते हैं, ऐसे ही सिखाया जाता है। अब क्या सिर्फ इसका इसको अब जैसे कि हर बार अब मुझे जैसे तीसरे नंबर पे पीओ आइटम चाहिए, तो मैं सर्च कराऊंगा यहाँ से, इसमें ये पीओ आइटम या डेट चाहिए तो 3 नंबर लिखना पड़ेगा, वाउचर में 4 नंबर, यहाँ से पीओ से कितने नंबर पे, क्योंकि ये इसमें एक दिक्कत है, ये सिर्फ लेफ्ट साइड का डेटा दे रहा है आपको। जो भी कॉमन वैल्यू राइट में होनी चाहिए, जैसे कि इधर राइट है, और इसके इस साइड का सारा डेटा ही सिर्फ लुकअप में आ सकता है। आप उससे सोचोगे इसके राइट साइड में नहीं चलेगा, लेफ्ट साइड का सारा डेटा लेता रहेगा ये। तो अब इसका इस हम करते हैं। अब जैसे ये वाउचर नंबर चाहिए तो क्या 4 4 नंबर कॉलम, 5 पीओ से 5वें नंबर में पर्टिकुलर पड़ा है। तो एक एक करके हम लिखेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। जब इसको कॉपी था, ये नॉर्मल, इसको कॉपी करा। अब पीओ आइटम कोड में तो हो गया। अब जैसे वाउचर नंबर चाहिए, ये रहा वाउचर नंबर, इसको थोड़ा हेडर बड़ा कर लेते हैं। अब वाउचर नंबर चाहिए। अब ये वाउचर नंबर में आप जो हमने फॉर्मूला लगाया था वही है। A2 को सर्च करा रखा हमने, बी से लेके एन तक सारा का सारा ये अरे में, ये सारा बी से लेके एन तक पूरे कॉलम में, और फ्रीज कर रखा सारा बी से लेके सारा एन तक। अब उसमें 2 नंबर की जगह हमारे कितना था उसमें, आप देखेंगे एक ये पीओ नंबर 1 2 3 4 नंबर पे वाउचर बिल नंबर पड़ा हुआ है। तो अब 2 की जगह हम कौन से नंबर की वैल्यू ले रहे हैं, ये होता है 4 नंबर, 2 की जगह 4 कर देंगे, 4 नंबर पड़ा हुआ है, एंटर। अब क्या वाउचर नंबर आ गया। और जितना भी करना होगा ऐसे सारे हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे पर्टिकुलर देखना है हमें, ये सारा पर्टिकुलर, ये जो भी, इसको थोड़ी लेंथ बढ़ा देते हैं इसकी, विड्थ तो बढ़िया। पर्टिकुलर देखना है तो उसके नेक्स्ट 5वें नंबर पे आइटम डिटेल मटेरियल कोड, तो जिस इस पीओ नंबर से जिस भी नेक्स्ट कॉलम पे पड़ा होगा उस कॉलम नंबर डालना पड़ेगा। बट सोचो आप कि अगर ये छोटा डेटा होगा तो कर लेंगे, लेकिन आप सोचो बड़ा डेटा है, बहुत सारा, तो कैसे करेंगे इसको। तो जैसे कि अब वीलुकअप तो हमने सीख लिया। अब इसको जब वहाँ प्रैक्टिकली करने जाते हैं, इतना छोटा डेटा नहीं होता हमारी कंपनी पे, बहुत बड़ा डेटा होता है। तो अब इसको बार बार 2 3 4 5, यहाँ पे ये 4 लगा दिया, 4 की जगह फिर 5, ये 4, फिर 5वें नंबर कॉलम, 6 नंबर कॉलम, ऐसे कब तक करते रहेंगे।
इसका मतलब अगर नॉर्मल करना तो टाइम लगेगा, इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक मैच फंक्शन होता है, आपको बताते हैं मैच क्या करता है। मैच करता है कि आपका जो 2 3 4 5 आपको कैसे पता कि ये जो आइटम कोड मैं बता रहा हूँ, ये आइटम कोड नंबर, ये जो आइटम कोड है, ये पीओ इस वाली टेबल में पीओ से कितने नंबर पे पड़ा है। हम यही तो करते हैं, 2 3 4 5 लगाते हैं। तो उसको सर्च करने के लिए हम क्या है, मैच एक फंक्शन होता है। मैच बताता हूँ, मैच क्या है। मैच करो इस पीओ आइटम कोड को, पीओ आइटम है किसमें, आप सिर्फ पहले वाले हेडर में, ये हेडर, ये मैं नीचे नहीं कर रहा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर ऐसे हेडर, और इसको कर दो फ्रीज, सारा डेटा लेकर फ्रीज, F4 कर दिया, कॉमा जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, और एंटर। अभी एरर दे दिया इसमें, 1 मिनट चेक करते हैं क्या हुआ है। मैच 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 पीओ आइटम कोड, तो इसमें पीओ आइटम कोड है ही नहीं, इसने मैच नहीं कराया। देखिए इसमें कहीं पे भी पीओ आइटम कोड है नहीं, पीओ आइटम कोड है कहाँ पे, ए पे है। तो हमने इसमें मैच कहाँ से कराया, बी से लेके क्यू कराया। तो अब अगर ए से कर देंगे तो मैच करा देगा ये। देखिए एक नंबर पे है, सोचो। अब सेम ही अगर मैं जैसे कि इसको जैसे फ्री, अब जैसे इसको 1 मिनट तो करके कॉपी करो सारा फॉर्मूला, और सपोज अब डेट पता करने हो कितने कॉलम नंबर पे पड़ी है, डेट पता कर लेते हैं हम। डेट 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 डी पे है डेट, D1 4 नंबर पे वहां पड़ा हुआ, 4 नंबर गिनते कॉलम नंबर, एक से 1 2 3 4, और एक्यूरेट उसने बता दिया मैच। तो मैच क्या करता है, ये इंडेक्स वैल्यू बताता है कि आपका ये जो डेट आपने मैच कराया है, ये डेट उस इस वाली टेबल में कितने नंबर पे पड़े हुए, तो 4 पे पड़ा हुआ है, तो मैच करा दिया। अब दोनों को मिला के वी लुकअप, 2 3 4 5 जो हम लुकअप में कर रहे थे, अब इसका उसकी जगह हम मैच का फंक्शन रिप्लेस कर देंगे, सो दैट बार बार हमें 1 2 3 4 ये सब नहीं लगाना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, उसके लिए टेबल है, इसको हटा देते हैं एक टाइम के लिए, या साइड में रख देते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये पूरा ये हो गया, 1 2 3 4 से पूरा सेल है, आप मैच कराते हैं। आपका पीओ भी वहीं पे है, बार बार मैच मुझे नहीं कराना पड़ेगा, 4 पे है या 5 पे, कौन सी वैल्यू है अपने आप लेना चाहिए। तो एक बार हेडर सेम कर लूंगा, अगर सपोज एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल टाइम में ऐसा नहीं मिलता, पर ये तरीके यही काम आएंगे कि आपको नॉर्मल वी लुकअप नहीं सीखना, वी लुकअप के साथ मैच आना चाहिए। वी लुकअप कई तरीके की, वी लुकअप सिर्फ लुकअप वैल्यू करने के लिए तो आता, पर इसको कई तरीके से हम यूज करते हैं। मैच का देखते हैं हम लोग। इसमें वी लुकअप लगाया हमने, हमने ए टू ढूंढना है, लुकअप वैल्यू ये जो ब्लैक हो गई है छोटी, ये लुकअप वैल्यू। अब किस टेबल में ढूंढना है, इस पूरी टेबल में, ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लो, चाहो तो पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लो, F4 करके फ्रीज कर दो, ऑलरेडी फ्रीज हो जाता है। देखो ये डॉलर लगने का मतलब फ्रीज है, कॉमा। अब ये पूछता है ना, 2 नंबर की वैल्यू चाहिए, 3 नंबर की चाहिए, मुझे नहीं पता 2 3 2 देना है कि 3 देना है। अपने आप जो ये कॉलम है आइटम कोड, ये वहां पे जाके चेक कर लो कितने नंबर इस वाली टेबल में कितने नंबर में पड़ा हुआ आइटम कोड, और उसके हिसाब से मुझे डिटेल दे दो। यहाँ पे चेक कर लो ये आइटम कोड के 2 पे पड़ा है, 3 पे पड़ा, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने सीखा था मैच, तो मैच लगाया, मैच में हमने क्या कराना है, B1 को कराना है। अब B1 को कर देते हैं सिर्फ 1 वाला फ्रीज, क्योंकि आप बी सी डी ई ये तो चलना चाहिए, हेडर ही तो मैच कराना है, लेकिन नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 1 को फ्रीज कर दिया, लेकिन बी सी डी को फ्रीज नहीं करा इस वाले सेक्शन में, देखिए। और A2 में हमें ए को फ्रीज करना है। फ्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रीज ए क्यों, अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो ए का बी को सर्च करेगा उसमें, ना कि जबकि हमें तो ए से पीओ से सर्च कराना है, लेकिन वो आइटम कोड सर्च करने लग जाएगा। तो अभी हमने बी में 1 वाला फ्रीज कर दिया। अब मैच क्या करना, आइटम कोड मैच करो, किस में करना मैच, तो ये जो आपका हेडर वाला कॉलम है, सिर्फ हेडर, और इसको फ्रीज कर दो, ऑलरेडी फ्रीज बाय डिफॉल्ट फ्रीज हो जाता है, कॉमा जीरो। और ये आपका ये इतना सेक्शन क्या करेगा, ये जो ये पोर्शन बनाया, ये जो ये आपको देगा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर, जो मैनुअल लिखते थे अभी अपने आप सर्च करेगा। ये हो गया 2 3, उसके बाद हमें क्या, मैच का एग्जैक्ट में जीरो, और बस ये लग गया वीलू का फॉर्मूला। आप देखिए अपने आप उसने सर्च कर लिया। अब इसको आप कौन नॉर्मल तरीके से ऐसा कर लो, यहाँ पे कर दो, अपने आप सारी वैल्यू ले ली उसने।
क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ ये जो 2-3 हम लिख रहे थे ना, उसको बस उसको सिर्फ हमने इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया कि फॉर्मूला अपने आप जज करेगा कि 2 नंबर पे है कॉलम पीओ से, 3 नंबर पे 4 नंबर, वो अपने आप ले रहा है। यही तरीका हम लोग रियल टाइम में जब एज अ जॉब में जाते हैं, एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव या डेटा मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव या डेटा एनालिसिस एनालिस्ट जाते हैं, तो हम ऐसे इसी वे में यूज करते हैं चीजों को। तो ये अभी आपने देखा मैच के साथ हो गया। अभी मैंने बताया था फ्रीजिंग का फंडा, फ्रीज क्यों करते हैं। सपोज ये मैंने फ्रीज नहीं करा, ठीक है, A2, अब देखना कॉपी करूंगा यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब इसने देखो एरर दे दे, क्यों? क्योंकि अब बी सर्च करा रहा है, बी मतलब आइटम कोड, पर यहाँ पे तो है नहीं आइटम कोड। यहाँ पे पहले वाले पे क्या पड़ा था, मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे क्या पड़ा था, इस वाले में पीओ पे सर्च कराना हमें, ना कि बी से सर्च कराना। बी मतलब आइटम कोड सर्च नहीं कराना। ये बी हो गया ना अपने आप, यहाँ से यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी हो गया, ये चेक करो। तो इसलिए हम ए को फ्रीज करते हैं कि भैया ये कॉलम मेरा फ्रीज रहे, कॉलम नहीं हिलना चाहिए मुझे हर बार, ये है चेक कराना, इसके भी पे आइटम कोड, डेट, वाउचर, पर्टिकुलर की वैल्यू लानी है। तो इसलिए था ऐसा कॉपी पेस्ट कर दो और सेम ही नीचे पेस्ट कर दो, अपने आप लेगा ऐसे। अभी एक और चीज बताना चाहता हूँ, इसमें अभी हमने ये वाला ही फ्रीज करा था, ये सेक्शन, इसमें सिर्फ 1 क्यों फ्रीज करा? देखिए मुझे सिर्फ आइटम कोड मैच कराना, ना कि ये नीचे वाली वैल्यूज मैच करानी, इसलिए 1 फ्रीज कर दिया। लेकिन बी का आइटम कोड, सी की डेट, डी की वाउचर नंबर, ई का पर्टिकुलर, इसलिए बी सी डी ई एफ तो चलेगा। बी सी डी ये चेक कर रहे हो, ये बढ़त, ये चीज चेंज हो रही है, ये चीज चेंज हो रही है, डी सी डी ये सारा ई। लेकिन 1 2 देखो मेरा चेंज नहीं हो रहा, वो सी वन का सी वन ही है अभी तक। तो बस इसलिए ये यूज करा था हमने। तो ये बेसिकली वी लुकअप का तरीका है। वी लुकअप विद मैच, नॉर्मल वी लुकअप यूज करते हैं, मैच के साथ भी यूज करते हैं। अभी वी लुकअप सिर्फ इतना ही नहीं है, वी लुकअप आपका आता है डेटा ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह और भी तरीके से यूज होता है। सपोज हमारे पास दो चीजें हैं, कुछ ये पीओ नंबर है, कुछ ये पीओ नंबर है। अब आपको आपके मैनेजर ने डेटा दे दिया कि एक मिनट, हाँ, आपको सपोज ये पीओ नंबर है, ये दो दो पीओ नंबर है, दो डेटा है। आपको डेटा मैनेजर ने बता दिया कि यार मेरे पे एक ये लिस्ट है, ये है सेकंड वाली, ये है फर्स्ट वाली। अब फर्स्ट में थोड़े कम या ज्यादा जैसे भी रख लो यहाँ पे। अब आपका मैनेजर बोलेगा देख ये PO2 वाली जो लिस्ट है, इसमें से मुझे ये PO1 वाली लिस्ट है, इसमें से मुझे ये बताओ ऐसे कितने पीओ नंबर हैं जो PO2 वाली लिस्ट में। तो कैसे करोगे आप सोचोगे यार वी लुकअप ही आता, कैसे करोगे? तो इसका मीन्स नॉर्मल वी लुकअप हमें देखना है, ये चीज P1 में जो भी डेटा है ये P2 में है कि नहीं है, ये पीओ नंबर 2 वाली लिस्ट में है कि नहीं है। नॉर्मल वी लुकअप लगाना है, जस्ट वी लुकअप, इसको सर्च करो इस वाली टेबल में, (1,0) एक नंबर है क्योंकि जी का जी में है, दो आगे नहीं बढ़ना, वही करना, और एंटर। जिस जिस में दे वो, अब देखिए ये जिस जिस में है वो दिख बता दिया इसने कि ये सारे हैं, बाकी एनए नहीं है। अब क्या होता है बड़े डेटा में एनए हमें दिखाना अच्छा नहीं, तो हमेशा इसको इफ एरर के साथ यूज करते हैं। इफ एरर लगाओ, और इफ अगर एरर दे दी तो क्या करे, तो ब्लैंक दे दे एरर के बाद, तो ये डन। अब इतने मैच हैं। तो ये तरीका होता है वी लुकअप को, यहाँ पे भी यूज होता है वी लुकअप आपका। तो ये बस यही था आज के लिए, वी लुकअप को एक्सेल में कैसे यूज करते हैं मोटा। और आपको देखोगे गूगल शीट में भी वी लुकअप यूज होता है, पर वी लुकअप इस तरीके से भी ये भी काम होते हैं वी लुकअप के, लेकिन थोड़ा गूगल शीट में वी लुकअप डाइवर्सिफाइड कर देता है, बहुत सारी चीजों को आप और एडवांटेज दे देता है। उसमें एक अरे चीज होती है, अरे के तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं वी लुकअप। वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वी लुकअप में अरे कैसे यूज करते हैं। अरे मतलब जैसे अब सपोज मेरा पीओ आइटम यहाँ ना होके यहाँ होता तो कैसे यूज करते, यहाँ पे होता। तो इसके लिए क्या है, एक्सेल में इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन है। सपोज ये पीओ नंबर आपका बीच में होता कहीं यहाँ पे, और फिर मुझे डेट या ये चाहिए, तो उसके लिए क्या था, इंडेक्स मैच। लेकिन आपका गूगल शीट में अरे के साथ, अरे करली ब्रैकेट्स को कहते हैं, इक्वल टू इनको, ये अरे है, एक अरे फॉर्मूला भी होता है। इसके बीच में अगर फॉर्मूला लगा देते हैं ना हम, तो सब चलता है गूगल शीट पर, लेकिन वो गूगल शीट बेस्ड होता है। यहाँ पे एक्सेल पे काम नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको गूगल शीट में वीलुकअप के सारे फंडे बताएंगे। आज अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।